नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या दिल्ली में फिदायन हमला हुआ है? अगर ऐसा है तो यह देश की राजधानी में पहला फिदायन हमला है। सवाल यह है कि डॉक्टर उमर नबी फिदायन कैसे बना? किसने उसको मरकर जन्नत जाकर होरों से मिलने के ख्वाब दिखाए? अगर उमर नबी फिदायन था और क्या वो अकेला था? क्या कार में विस्फोटक रखने के साथ साथ उसने अपने जिस्म पर भी विस्फोटक सामग्री लगा रखी? आज आपको बताएंगे कि फिदायन कौन होता है, कैसे बनता है और उसका मकसद क्या होता है। क्योंकि सरकार ने यह मान लिया है, ऑफिशियली मान लिया है कि यह आतंकी हमला है। यह भी जानकारी लगी है कि डॉक्टर शाहीन बीते 2 सालों से विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर रही थी। सवाल यह भी कि क्या ये सभी डॉक्टर, खासकर उमर, फिदायन बनने से पहले मसूद अजहर से मिलकर आया था। आज आपको बताएंगे फिदायन बनने की पूरी आतंकी स्क्रिप्ट, जो मरकर जन्नत जाकर होरों से मिलने के ख्वाब को पाल रही है। सबसे पहले जरा उससे मिलाते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फिदायन बना है। फिदायन क्या होता है उससे पहले चेहरे को जरा देख लिए। ये है आज के दौर का वो फिदायन जिसकी वजह से दिल्ली दहली। हालांकि वो फिदायन बना या उसको मारा गया, ये कहानी अभी खुलनी बाकी है। लेकिन यह है फिदायन डॉक्टर उमर नबी, जो पुलवामा के कोयल गांव का रहने वाला है। और इसको फिदायन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही कार को चलाकर आया जिस कार के अंदर विस्फोटक था और जिसकी वजह से लोगों की जान गई। लेकिन अब जरा यह देखिए कि फिदायन होता क्या है, फिदायन का मतलब क्या होता है और क्यों जो आत्मघाती हमला करके खुद मरते हैं और लोगों को मारते हैं उन्हें फिदायन क्यों कहा जाता है। इस शब्द का असल मायने क्या है जरा देखिए। फिदायन का मतलब होता है, यह एक तो अरबी का शब्द है और इसका अर्थ है अपनी जान कुर्बान करने वाला। हालांकि कुर्बानी के शब्द के मायने अलग है, लेकिन यहां इसका अर्थ यही है कि जो धर्म की राह पर चलकर खुद को कुर्बान कर दे उसे फिदायन कहते हैं। लेकिन आतंकी, इस कुर्बानी का मतलब दूसरों की जान लेने से है कि जो खुद की जान देकर दूसरों की जान छीन ले, वो फिदायन। और ऐसे ना जाने कितने फिदायन इस वक्त घूम रहे होंगे, हिंदुस्तान में घूम रहे होंगे, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी होकर घूम रहे होंगे। क्योंकि ये डॉक्टर उमर नबी भी भारतीय था, लेकिन भारत के अंदर ही वो फिदायन बन गया। तो जरा देखिए फिदायन हमले का मतलब क्या होता है। हमला करने वाला जानबूझकर अपनी जान देता है, उसको पहले से पता होता है कि वो मरने वाला है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नुकसान वो पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ वो मार सके, ये उसका मकसद होता है। इस दौरान उसका कोई खास लक्ष्य पूरा होता है। दूसरे शब्दों में यह आत्मघाती हमला होता है जिसमें हमलावर जान की परवाह नहीं करता। हमलावरों का उद्देश्य बचना नहीं बल्कि अधिकतम क्षति पहुंचाना होता है। और इस दौरान ना इनको अपने परिवार की फिक्र होती है, ना ही इन्हें अपने देश की फिक्र होती है, ना ही इन्हें अपनी फिक्र होती है। इन्हें सिर्फ जन्नत के ख्वाब नजर आते हैं और उसमें हुरों के सपने आते हैं। और इसीलिए ये फिदायन होते हैं और इनका पूरे तरीके से ब्रेन वॉश होता है। लेकिन क्या वाकई में ये दिल्ली का पहला फिदायन हमला है? क्योंकि दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाकों को दहला दिया है। यह धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज करीब 1.2 किलोमीटर तक सुनाई। जांच में सीसीटीवी वीडियो से पता चला कि चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना इंपैक्टफुल था कि
वहां लगे सीसीटीवी भी धमाके के साथ बंद हो गए थे। धमाके के वक्त सफेद रंग की i20 कार ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी। गाड़ी चला रहा था डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी और धमाके में उसकी भी मौत हो चुकी है। अब सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी पहचान करने के लिए उसके माता पिता को जम्मू कश्मीर से बुलाया है ताकि डीएनए सैंपल लिया जा सके, यह पहचाना जा सके कि जो मरा है, जो फिदाइन हुआ है, वो उमर नबी है या नहीं। लेकिन अगर यह डीएनए मैच हो गया तो यह दिल्ली में अब तक का पहला फिदाइन हमला माना जाएगा। सवाल यह भी है कि कहां कहां इससे पहले फिदाइन हमले हो चुके हैं और क्या ये जो हुआ है बिल्कुल ऐसा ही इससे पहले हुआ है। जरा एक एक करके देखिए कहां कहां इससे पहले फिदाइन हमले हो चुके हैं। उसमें अगर बात करें तो जरा देखिए 3 नवंबर 1999 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर फिदाइन हमला हुआ था और जो फिदाइन हमला हुआ था उसके अलावा और कहां कहां फिदाइन हमले हुए हैं। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद नई दिल्ली में, 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में, 24 नवंबर 2002 को रघुनाथ मंदिर जम्मू के अंदर, 26 नवंबर 2008 को मुंबई के अंदर, 2 जनवरी 2016 को पठानकोट के अंदर और मानकर चलिए 1 नवंबर 2025 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली के अंदर। दरअसल ये 10 नवंबर है जो ये अटैक हुआ है। और सोचिए जरा, ये जो अटैक हुए हैं इनमें भारत को कई जख्म मिले थे। जैसे 3 नवंबर 1999 को जो फिदाइन हमला हुआ उसमें सेना के बेडामी बाग मुख्यालय पर हमला हुआ था और मेजर प्रमोद पुरुषोत्तम सहित कई लोग मारे गए थे। यह भारतीय सेना पर पहला बड़ा फिदाइन हमला था। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर 5 फिदाइनों ने हमला किया था जिसमें 14 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। इसी तरीके से 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर में 2 फिदाइन ने मंदिर पर हमला किया था और 33 तीर्थयात्री मारे गए थे। 24 नवंबर 2002 को रघुनाथ मंदिर जम्मू के अंदर फिदाइनों ने मंदिर पर हमला किया था जिसमें 14 भक्त मारे गए थे, 45 घायल हो गए थे। इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 लश्कर तैयबा फिदाइन ने समुद्र रास्ते से मुंबई के अंदर घुसकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताज और ओबराय होटल्स पर हमला किया था। 166 लोग इसके अंदर मारे गए थे। 2 जनवरी 2016 में पठानकोट के अंदर हमला हुआ था। इसके अलावा 11 नवंबर 2025 को रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन पर हमला हुआ। ये फिदाइन हमले हैं जो भारत में अब तक हो चुके हैं। लेकिन आतंकियों का क्या वाकई में सबसे खतरनाक हथियार फिदाइन है, जहां एक व्यक्ति सैकड़ों की जान ले सकता है? यकीनन हम आपको यह भी बताएंगे कि फिदाइन बनाने की फैक्ट्री कहां से चलती है, फिदाइन बनने का कोर्स क्या है और कितने चरण के बाद या कितने साल के बाद ऑफिशियली आतंक की लिस्ट में वो फिदाइन कहलाता है। लेकिन फिदाइन यानी आत्मघाती हमला जो किसी भी उम्र, लिंग या राष्ट्रीयता के हो सकते हैं। फिदाइन की भर्ती और प्रशिक्षण विभिन्न चैनल्स जैसे मस्जिदों, मदरसों, जेलों, सोशल मीडिया या व्यक्तिगत नेटवर्क के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है और इसमें ज्यादातर पाकिस्तान में होते हैं। वो लोग जिन्हें मानव बम बनाया जाता है उनको शहादत के बाद जीवन में पुरस्कार के वादे किए जाते हैं, उनको जबरदस्ती ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके पास आतंकवादी समूह में शामिल होने के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं जैसे प्रतिशोध, हताशा या अपनेपन की भावना। और इन सब में जो सबसे ऊपर होता है वो होता है जन्नत का ख्वाब, हूरों का ख्वाब, और इसलिए वो जिहाद के रास्ते पर चलते हुए फिदाइन हो जाते हैं। ये अंजाम कैसे देते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिदाइन हमले को अंजाम देने के लिए हमला करने वाला व्यक्ति खुद विस्फोटक लेकर किसी भी स्थान पर जाता है। कभी कभी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इस घटना के अंदर i20 का इस्तेमाल किया गया। यानी हमलावर वाहन में विस्फोटक लेकर एक सेलेक्टिव जगह पर पहुंचता है जो पहले से निर्धारित है। हमलावर ने इस जगह को पहले से रैकी किया गया होता है जिसको निशाना बनाता है ताकि नुकसान से बहुत बड़ा असर हो।
अक्सर हमले से पहले ठिकानों पर चुपचाप पैठ बनाई जाती है, जैसे वाहन खरीदना, पार्किंग में छुपाना या किसी इमारत के पास जमा रहना, ताकि समय पर हमला किया जा सके। फिदायीन हमला करने वाला अगर लक्ष्य की बेहद पास पहुंच जाए तो सुरक्षा बलों के लिए उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये हमले अक्सर रणनीतिक या बड़े स्थानों पर किए जाते हैं, जिससे ज्यादा मीडिया कवरेज और डर फैलता है, और इसीलिए यहां दिल्ली को चुना गया, लाल किले को चुना गया, गौरी शंकर मंदिर के पास की जगह को चुना गया, मेट्रो स्टेशन के नजदीक की जगह को चुना गया, ताकि यहां से संदेश पूरे देश को जाए और दुनिया को भी जाए। लेकिन आतंकी संगठन कौन कौन से संगठन है जो फिदायीन बनाते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति को इस हद तक प्रभावित करना, उसका ब्रेन वॉश करना कि वो खुद मरने को तैयार हो जाए, बिना सोचे कि उसके बाद परिवार का क्या होगा, वो परिवार कैसे जिएगा, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि एक एक करके हम उन आतंकी संगठनों के नाम अब आपको बताते हैं जो फिदायीन बनाते हैं, और आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सारे आतंकी मुस्लिम संगठन हैं जो फिदायीन बना रहे हैं। और इनके नाम जरा देखिए क्या क्या है: लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, ISIS, हमास, हिजबुल्लाह, लेटे, BLA, अल-कायदा, तालिबान और बोको हराम। ये दरअसल वो आतंकी संगठन जो फिदायीन बनाते हैं या जिनके इशारों पर फिदायीन बनते हैं, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। लेकिन ये जो सारे आतंकी संगठन हैं, इनके यहां फिदायीन बनाने की भर्ती की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे फिदायीन बनाते हैं, जरा इस पर भी एक गौर फरमाते हैं। सबसे पहले फिदायीन भर्ती मुख्य रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के अंदर बनाए जाते हैं। इनकी एक तरीके से ट्रेनिंग होती है। इसके लिए जो लक्ष्य औसतन 16 से 17 वर्ष के युवा, गरीब, बेरोजगार या कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें जिहाद, जहन्नुम, जन्नत, हूर और शहादत के बारे में बताया जाता है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर मरने के लिए इनको छोड़ दिया जाता है। कमाल की बात यह है कि इसमें कई बार परिवार भी शामिल होते हैं। इसीलिए फिदायीन की फैक्ट्रियां कैसे चलती हैं, यह पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे एक परिवार अपने ही बीच के किसी को मरने के लिए तैयार करता है, उसको फिदायीन बनने के लिए तैयार करता है। जरा देखिए कौन कौन से फैक्टर इसमें काम करते हैं। सबसे पहले परिवार और सामाजिक नेटवर्क जो इसमें काम करता है, दूसरा है धार्मिक संस्थान, तीसरा है प्रचार और रैलियां, और चौथा है क्षेत्रीय फोकस। अब जरा समझिए कि जो एक फिदायीन बनने वाला है उसको कैसे कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं परिवार और सामाजिक नेटवर्क की। दरअसल 20 से 40% जो भर्तियां होती हैं वो परिवार या मित्रों के माध्यम से होती हैं। वो ही अपने बीच में से किसी को फिदायीन बनने के लिए तैयार करता है। यहां तक है कि भाई बहन या माता पिता कैंपों तक इनको छोड़ने में मदद करते हैं। आप सोचिए, उस पूरे परिवार को पता है कि ये मरने वाला है, लेकिन उस परिवार को यहां तक ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो सोचता है कि अगर ये एक फिदायीन हो गया तो पूरे परिवार को जन्नत नसीब हो जाएगी। इसके अलावा धार्मिक संस्थान, मस्जिद और मदरसे पाकिस्तान के अंदर 17% ऐसे हैं जहां फिदायीन बनाया जाता है, और यहां धार्मिक शिक्षा के बहाने फिदायीन बनने का प्रचार होता है। जैश-ए-मोहम्मद ने हाल ही में महिलाओं के लिए जमात-उल-मोमिनात नामक इकाई बनाई, जो ऑनलाइन जिहादी कोर्स और फंड रेजिंग करती है और भर्ती करती है। जो डॉक्टर शाहीन है उसके बारे में यही कहा गया कि वो जमात-उल-मोमिनात के साथ जुड़ी है और भारत को लीड कर रही है इस आतंकी संगठन की। इसके अलावा प्रचार और रैलियां, लश्कर-ए-तैयबा के खिताबे, भाषण या जैश-ए-मोहम्मद की टीवी रैलियां युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस कट्टर सोच की तरफ आकर्षित करती है। कभी कभी जबरन अपहरण भी होते हैं और उसके बाद उन्हें फिदायीन बनने पर मजबूर किया जाता है।
इसके अलावा क्षेत्रीय फोकस लश्कर तैयबा पंजाब के जिलों जैसे कि गुजरांवाला, फैसलाबाद में 89% भर्ती करता है, सिर्फ इन 2 जिलों से। और जैश ए मोहम्मद जिहाद फैक्ट्री जिलों जिनमें मुल्तान, बहावलपुर है, वहां से इनको जोड़ता है। दरअसल ये बेरोजगार होते हैं ज्यादातर, उनके परिवार का पीछे से भरण पोषण करने, एक अच्छा अमाउंट देकर उन्हें मरने के लिए फिदाइन बनाया जाता है। लेकिन जो डॉक्टर उमर नबी है वो ना तो बेरोजगार, ना वो गरीब, ना वो अनपढ़ और ना ही वो पाकिस्तानी, तो फिर वो फिदाइन कैसे बना? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फिदाइन की ट्रेनिंग कैसे होती है और कैसे कोई फिदाइन बनता है, कैसे उसको एक तमगा मिलता है कि ये इस आतंकी संगठन का फिदाइन है। जरा देखिए इसके कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका जो सबसे पहला चरण है वो बेसिक चरण है। उस बेसिक चरण को क्या कहते हैं? दोरायमा। दूसरा जो चरण है वो है एडवांस चरण, इसे कहते हैं दोराए खासा। और तीसरा जो है वो फिदाइन विशेष है। ये जो तीसरा चरण है इसको पूरा करने के बाद वो आतंकी फिदाइन बनता है। और आतंक का जिसे आतंकी आका कहते हैं उससे मिलता है, उसका आशीर्वाद मिलता है और फिर उसे फिदाइन घोषित किया जाता है। लेकिन यह कैसे होता है? सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कोर्स की, जिसे दोरायमा कहते हैं। इसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जिहाद की जानकारी दी जाती है। इसमें हल्के फुल्के हथियार जैसे कि ग्रेनेड, उसके अलावा गोरेला युद्ध की बारीकियां सिखाई जाती है। जैश ए मोहम्मद मदरसों में प्रारंभिक जिहाद प्रचार की जानकारी देते हैं और इसमें लगभग 3 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, बालाकोट, पेशावर में ट्रेनिंग दी जाती है। यहां बाकायदा ट्रेनिंग कैंप है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन ट्रेनिंग कैंप को भी अटैक किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी, एयर स्ट्राइक के दौरान भी इन्हीं कैंप को अटैक किया गया था। जो दूसरा चरण है इसमें फिदाइन बनने का, वो है एडवांस चरण, जिसे दौराए खासा कहते हैं। इसमें गोरिल्ला युद्ध की और बारीकियां सिखाई जाती है। एम्बुश, सर्वाइवल, भारी हथियार चलाना सिखाया जाता है। मशीन गन, मोर्टार, आईईडी, एलओसी पार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैश ए मोहम्मद में वाहन बम लगाना और उसको विस्फोट करना भी इसी एडवांस दौराए खासा के अंदर सिखाया जाता है। बेसिक के बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी 3 महीने का वक्त लगता है। पहले अफगानिस्तान में एडवांस फिदाइन की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब पीओके में कैंप है जो सरजल, सियालकोट में है, जहां ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी जानकारियां हैं। इसमें जो तीसरा चरण है वो है फिदाइन विशेष और उसके बाद ही वो फिदाइन बनता है। लेकिन अगर यहां डॉक्टर उमर नबी फिदाइन बना है तो क्या वो इस चरण के बाद बना है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि शहादत की विचारधारा को विकसित इसमें किया जाता है। इसमें वसीयतनामा लिखाया जाता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर जिहादी बनाते हैं। आतंकी आका हाफिज सईद या मसूद अजहर से आशीर्वाद मिलता है। अब वो 2 तरीके से, फोन पर मिल सकता है या व्यक्तिगत उनसे मिलकर फिदाइन बनने का आशीर्वाद लिया जा सकता है। मैं इसको आशीर्वाद नहीं कहूंगा क्योंकि ये दरअसल उनकी मौत का एक सिग्नेचर है। क्योंकि जो फिदाइन बन गया उसका मरना कंफर्म है और वो मरने के लिए ही फिदाइन बना है। तो क्या वाकई में डॉक्टर उमर नबी हाफिज सईद या मसूद अजहर से मिला? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वीडियो कॉल के माध्यम से उसने फिदाइन बनने के बाद इनको सुना या किसी और टेलीकम्युनिकेशन माध्यम से इनके संपर्क में आया? यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि फिदाइन बनने से पहले
इनके साथ बातचीत होती है। यह फिदाइन विशेष कोर्स के दौरान ऐसा कहा जाता है। एडवांस ट्रेनिंग के बाद 1 से 4 महीने की यह फिदाइन ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिदाइन घोषित कर दिया जाता है। और यह भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि यहां आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन आपके बीच में आकर खड़ा हो गया और वो अचानक से फट गया और साथ में ना जाने कितनों की जिंदगी को ले गया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी रेड लाइट पर खड़े हैं, अचानक से किसी कार के अंदर ब्लास्ट हुआ और आपकी जिंदगी को साथ लेकर चला गया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी सब्जी मंडी में हैं, किसी मॉल में हैं, किसी बस स्टैंड पर हैं या किसी और जगह पर हैं और आपके बीच में अचानक कोई फिदाइन होगा जो ब्लास्ट होगा और आपकी जिंदगी खतरे में डाल जाएगा। इसलिए भारत के लिए अलार्म है और उससे ज्यादा ये भारतीयों के लिए अलार्म है। अब उन्हें सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो वहां क्या करने गए हैं, उन्हें यह भी देखना है कि उनके आसपास जो हैं वो क्या करने आए हैं। और इसमें कोई गलत नहीं। अगर आपको किसी पर संदेह है तो तुरंत उसकी जानकारी दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। क्योंकि जो फिदाइन बना या जो डॉक्टर उमर नबी जिसने लोगों की जान ली, जिसने ब्लास्ट किया, वो पाकिस्तान से नहीं आया, वो भारत का ही रहने वाला था और उसको बखूबी पता था कि वो क्या कर रहा है। इसलिए अपने आसपास नजर रखिए, क्योंकि ये जो जन्नत के ख्वाब हैं, जो हूरों के ख्वाब हैं, जो जिहाद के ख्वाब हैं, ये खतरनाक हैं और ये किसी को खुद के मरने और खुद के मरने के साथ लोगों को मारने के लिए तैयार करते हैं, जिन्हें फिदाइन कहते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। लाइव